हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज मेरे पास एक मोबाइल आया है जियो F220B का। इसका प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो बिल्कुल यहाँ से निकल चुका है, और इसी को मैं आप लोगों के सामने जो है ये रिपेयर करके दिखाऊंगा। इसमें देखिए जीना डायोड पहले से लगा हुआ है। तो ये मोबाइल है और इसमें देखिए प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें जो है चार्जिंग सॉकेट जो है वो पहले से निकल चुका है, यहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल उखड़ चुका है। अब ऐसे पोजीशन में कई बार ऐसा होता है कि ट्रैक भी उखड़ जाता है। इसमें देखिए एक जीना डायोड भी लगा हुआ है। इससे पता चलता है कि पहले से इसमें काम हो चुका है, क्योंकि इसका जो डायोड होता है वो जो है नीचे होता है उससे थोड़ा सा, और वो जब शॉर्ट हो जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है। चाहे तो आप किसी मोबाइल से निकाल के दोबारा यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो जीना डायोड मिलता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। हालांकि जीना डायोड उतना काम सही से करता नहीं है कुछ दिनों में, पर टाइम लगता है और इतना जल्दी भी नहीं है। पर वो क्या होता है, ज़्यादा गर्म होने से ख़राब होता है, पर काम कर जाता है। तो ये जो है आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहली फुर्सत में पेस्ट लगाइए और इसको अच्छी तरह से इसे साफ़ कीजिए। और साफ़ करने के बाद आप चेक कीजिए उसके कि वहाँ पर जो है ट्रैक हैं 5 ट्रैक होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो सब के सब सही है या नहीं है, और कौन सा है कौन सा नहीं है। और फिर ऐसे पोजीशन में आपको क्या करना है, आप इसे पहले अच्छी तरह से साफ़ करें। इसे खूब अच्छा से साफ़ करने के बाद जो है इसे लगा हो सके तो वो इसको साफ़ करने का जो है एक वायर जैसा आता है, उसको यहाँ रख करके, और सोल्डिंग आयरन अगर आपका सही से गर्म हो रहा हो तो उसे रख करके आप इसे सुराख जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और सुराख क्लियर करने के बाद वहाँ यूं ही आप ऐसे रख दीजिए तो वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। जब अपनी जगह पे बैठ जाएगा तो वो पांचों पॉइंट जो होते हैं उसे आपस में मिला दीजिएगा। यहाँ पर जब मैंने साफ़ किया तो पता चला इसके 3 ट्रैक उखड़ चुके हैं और माइनस और प्लस के बचे हैं, तो माइनस प्लस से काम हो जाएगा। इस प्लस वाले को ला करके यहाँ जीना डायोड के उस साइड पर जो है लगा दीजिएगा, उस तरफ, प्लस से लेकर के उस तरफ। आपको ये तो ट्रैक है ही, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पर रख करके जो है माइनस प्लस तो है ही, मैं जीना डायोड निकाल दिया हूँ और इसको पहले यहाँ पे लगा लूँगा। और इसी तरह करके जैसे कि आपका वो सुराख क्लियर नहीं हो पाया तो आप ये क्या वोल्टेज कम होने के कारण गर्म नहीं हो पाता तो नहीं भी होता है, तो आप इस तरह भी अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे पॉइंट, ये जो 4 लेग्स होते हैं चार्जिंग सॉकेट के, इसे रख करके और इधर से हल्का ऐसे, ज़्यादा भी नहीं, हल्का दबाने से ये क्या होता है कि वो इसके जो लेग्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, यानी वो सुराख में जा कर के अच्छी तरह से वो बैठ जाते हैं। और ये इसे अच्छी तरह से जमा लें, ये चारों तरफ से अच्छी तरह से जम जाए। और इसी तरफ से थोड़ा सा सोल्डिंग को रख करके, यानी कि वो जो रांगा होता है उसे रख करके और इसी मीटर से हल्का सा वो दीजिएगा ना, तो और अच्छी तरह से बैठ जाए। और जमाने के लिए आपको, क्योंकि वो गर्म भी होता है तो उंगली में जलन सी होती है, तो इसलिए यहाँ पर रख करके, ये स्टैंड होता है, मदरबोर्ड का स्टैंड होता है पकड़ने के लिए, जिस पर मैं रखा हूँ, तो उसी पर आप जो है इसे रख करके, क्योंकि उस तरफ जो और भी चीज़ होते हैं, जैसे ये हैंड फ्री होता है, एयरफोन का जो जैक होता है, तो आपको इस तरह अगर प्लेन जगह पे रखिएगा तो सही से जो है वो आप इस तरह नहीं लगा पाइएगा, उसमें दबाव नहीं बन पाएगा चार्जिंग सॉकेट पर। और इस तरह अगर कोई चीज़ ऊंची है उस पर रख करके आप इसे आसान तरीके से जो है दबाव बना करके हल्का सा, और इसे अपनी जगह पर बिठा सकते हैं। जब बैठ जाए तो ये जो देख रहे हैं प्लस, उधर प्लस है इधर माइनस है, तो उस प्लस वाले को बगैर रंगा लिए, क्योंकि उसमें पहले से थोड़ा सा रंगा, आप जब उसको साफ़ करते हैं उस वक्त थोड़ा सा उसमें रंगा दे करके हल्का सा मिला के रखिए। ज़्यादा यहाँ रंगा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा रंगा दीजिएगा, अभी तो इस खैर 2 ही पॉइंट हैं, अगर 5 पॉइंट होते हैं ना तो आपस में टकरा जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो निकल पाता है। तो इसलिए आपको वो ज़्यादा देना नहीं है, उसी को वो थोड़ा सा ही देना है। और किसी ने इसमें काम किया था दोस्तों, वो भी मैं दिखा रहा हूँ कि किसी ने काम किया था तो इतना हीट दे दिया था कि यहाँ पे वो उस तरफ जो है जल भी गया था थोड़ा सा। तो उतना हीट नहीं देना है, वो जिस हिसाब से वोल्टेज रहे अपना सेटिंग करके अच्छी तरह से उसे, और उसी तरह से उसे वोल्टेज देना चाहिए और हीट देना चाहिए कि आपका चार्जिंग सॉकेट निकल जाए पर मदरबोर्ड जो होता है उससे नुकसान ना पहुँचे। कभी कभार क्या होता है जल जाता है तो और दूसरी बीमारी भी वहाँ से पैदा हो जाती है।
तो उसका जो कम बेसी करने का वॉल्यूम सारा दिया हुआ रहता है, एयर को कितना रखना है आपको, हीट को कितना रखना है, वो सारा सिस्टम रहता है। इसको आप सही से जमाइए और यहाँ हो सके तो रंगा और दे करके थोड़ा सा, और इस तरह सोल्डिंग आयरन को रखिएगा तो इस पार से उस पार तक जो है रंगा जा करके मिल जाएगा। और ऐसा इस तरह से मजबूती के साथ ये पकड़ लेगा कि आपका जो है जिस तरह कंपनी से बन के आता है उस तरह मजबूती रहेगी, फिर ये कभी उखड़ेगा नहीं। ये भले ख़राब हो जाएगा, इसका मुंह जो सामने बाहर का जाता है वो खुल करके खुल जाए या फिर घिस जाएगा, लेकिन ये यहाँ अपनी जगह को ये छोड़ेगा नहीं। और अगर सही से आप इसको नहीं बैठाएं तो ये जगह छोड़ देता है, और जगह छोड़ने से आपको मैंने दिखाया था कि इस तरह मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया तो इसमें चार्जिंग सॉकेट है ही नहीं था, मतलब पहले से ये उखड़ा पड़ा था। और इस तरह इसको जो है आप आसानी के साथ इसे ये मिला लीजिएगा। और वही इसको मैं जो है ज़्यादा रांगा देना है नहीं आपको। इत्मीनान से काम कीजिए। ज़्यादा जल्दबाजी का काम वो क्या होता है, शैतान का होता है। तो आराम आराम से काम कीजिए। ये जो है इसका भी इस्तेमाल कीजिए। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसका काम है कि जब रांगा आपका सही से नहीं पिघले तो इसको थोड़ा सा अगर दे दीजिएगा तो रांगा को बिल्कुल पानी के माफिक जो है, पानी के मानिंद एकदम पिघला देता है। जैसे सोल्डिंग आयरन रखिएगा वो पानी की तरह पिघल जाएगा, और जब पिघलेगा तो जहाँ जहाँ उसको जिस तरह से लगना चाहिए अच्छी तरह से वो जा कर के जम करके उसको पकड़ेगा और ढंग से पकड़ेगा। तो इस तरह उसका भी इस्तेमाल कीजिए। जब उसको पॉइंट जब मिलाइएगा ना, वहाँ हल्का रख कर ये दे दीजिएगा। और फिर उसका ये भी काम है कि वो जहाँ पर उसको चिपकना चाहिए वहीं चिपकेगा, इधर उधर फैलेगा नहीं वो डालने के बाद। अब मैं इसे क्या करता हूँ, जीना डॉट जो मैंने निकाला था, मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई ऐसा डॉट जो है पड़ा हुआ नहीं है, तो मैं इसी को लगा देता हूँ। और ये भी चलता है, मैं भी कई एक में जब नहीं था तो लगा दिया था तो चलता था। तो इधर देखिए पहले का पॉइंट जो होता है वहाँ से वहाँ तक रहता है। और अभी को आप अभी जो लगाइएगा जीना डॉट, तो वो जो है उस तरफ जो आगे में है वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लगाइए। इसको छोड़ दीजिएगा, इधर वाले को छोड़ दीजिए, इधर वाले में टच नहीं होने दीजिएगा। बस उधर वाले जो 2 पॉइंट हैं देख रहे हैं आप, उसी 2 पॉइंट में जो है आपको लगाना है। और वहाँ लगाने के बाद जो है और अच्छे तरह से उसे लगाइएगा। ये चिमटी थोड़ी ख़राब है, पकड़ने में थोड़ी दिक्कत दे रही है, तो इसको सही से यहाँ पे चिपका दीजिए। बस ध्यान रखिए इस तरफ ना टच हो डायोड के उस लेग से, और उसके आगे जो एक पॉइंट होते हैं, ताकि वो वही चार्ज जो होता है ना वो शो वही करवाता है। उसमें अगर टच नहीं कीजिएगा तो आपका वो जो चार्जिंग जो शो करता है कि कितना % आपको हुआ है वो नहीं बताएगा आपको। चार्ज तो होगा पर वो नहीं बताएगा कि आपको कितना हो रहा है। तो इसलिए उस पॉइंट को ले भी और डायोड के फर्स्ट वाले पॉइंट को भी आपको आपस में टच करना है। और वहाँ टच करने के बाद, और डायोड को हमेशा ऐसे रखिएगा, यानी कि एक तरफ माइनस होता है एक तरफ प्लस होता है, तो माइनस पॉइंट को उस तरफ रखिएगा, प्लस पॉइंट को इस तरफ रखिएगा। उल्टा नहीं लगाना है आपको, उल्टा लगा दीजिएगा तो फिर आपका जो है चार्ज फ़ौरन फुल चार्ज तो बताएगा लेकिन फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बैटरी के प्लस पॉइंट में आपको डायोड के प्लस पॉइंट को सोल्डिंग कर देना है। और यहाँ पर भी बेहतरीन तरीके से सोल्डिंग कीजिएगा। और सोल्डिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा उसके नीचे जो है डायोड होते हैं, उसके नीचे का ये कैपेसिटर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सब में करंट रहते हैं, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ करता है, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। तो उसमें टच ना हो, अगर टच हो गया तो फिर और अलग बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए उसे थोड़ा सा पुश करके उठा दें और देख लें कि किसी में टच तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा उठा दीजिएगा, मजबूती से ही हो जाएगा। और इस तरह देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से लगा लिया हूँ। अब इसको क्या करना है कि चार्ज में लगाना है और देखना है कि ये क्या बताता है। तो जियो फ़ोन का अक्सर मोबाइल मैंने देखा है कि जैसे चार्ज में लगाइएगा बगैर बैटरी के ये चालू हो जाता है। यानी जब आपका चार्जिंग सॉकेट सही है और सही से चार्ज होने वाला है, तो आपका जो है जैसे आप लगाइएगा ये शो करने लग जाएगा कि चार्ज हो रहा है। आपका देखिए बैटरी नहीं भी है उसके बाद भी, तो वो चार्ज शो करे या ना करे वो आपको देखना नहीं है। आपको यहाँ मीटर में चेक करना है, कम से कम जो है 3.70 से लेकर के आपको 4.70 तक जो है अगर बताता है मीटर,
तो आप समझ जाइए कि ये मेरा 100% बैटरी चार्ज कर देगा। और अगर 3.70 से अगर कम है तो आपका जो है बिल्कुल लो, या होगा ऐसा भी कि बिल्कुल चार्ज नहीं होगा या फेक चार्ज बताएगा, या फिर उससे अगर ज़्यादा बढ़ गया, किससे 4.70 से ज़्यादा अगर आपका अगर बताने लग गया, 5 तक बताने लग गया, तो आपकी बैटरी को फुगा देगा। बैटरी बिल्कुल फूक जाएगी, बैटरी बहुत जल्द जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इतना ध्यान रखें कि आपको ये 3.70 से लेकर के 4.70 तक ही चार्ज का वो वहाँ पे शो करना चाहिए। और मेरा वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो शो कर रहा है जितना इसे शो करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोज़ आपको सही लग रही हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन को हमेशा वो ऑन करके रखें, ताकि जब कभी भी मैं कोई किसी तरह की वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहली फुर्सत में आप तक पहुंचे।